गुड मॉर्निंग क्लास। हमने इससे पहले स्टोन एज पूरा देखा था। उसके 3 टाइप देखे थे, पूरा पाषाण का, मध्य पाषाण का, नव पाषाण का। और उसके बाद हमने देखे थे कि इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। उसमें हमने कुछ अभिलेख पढ़े थे, कुछ मूर्तियाँ पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था सिक्के, कौन कौन से सिक्के हैं, जिसमें पंचमार्क सिक्का और कुषाण के काल का सिक्का पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि चित्रकला के द्वारा हमें कैसे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे पहला है जो अजंता के चित्र में, इसमें माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी, शायद ये 16वें चित्र में है। और ये गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास मिलता है। उसके बाद अवशेष के रूप में हम देखेंगे तो मोहरें हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं, जिसमें हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहरें हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक था कि नाव के आकार का मोहर होता है, और एक कॉइन पे तो नाव के आकार की जो मोहरें हैं वो आपका लोथल से मिला है, और कॉइन पे नाव की आकृति है बनी हुई है। तो इस प्रकार के जो मोहरे हैं वो मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। उसके बसाड़ मतलब वैशाली को लेंगे, यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। उसके बाद साहित्यिक स्रोत में आते हैं। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य हो जाएंगे, लौकिक साहित्य हो जाएंगे, जिसमें बौद्ध और जैन ये सब देखेंगे। और ब्राह्मणोत्तर में दिया है, ब्राह्मणोत्तर में आपका हो जाएगा बौद्ध जैन को देखा जाएगा। ब्राह्मण साहित्य में हम देख सकते हैं, जिसमें है कि आपका वेद, ठीक है। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, और इसमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पे प्रकाश डालता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा, और सबसे लोकप्रिय वेद जो होगा वो अथर्ववेद होगा। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ दिया है, हम ब्रैकेट में करके जो बॉक्स दिया है उसमें दिया है। जैसे ऋग्वेद है तो उसका ग्रंथ कौन कौन सा है, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्रेय। तो जैसे शतपथ ब्राह्मण में कई चीज़ें दी हुई हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण में, तैत्रीय ब्राह्मण में आपका ये दिया हुआ है, अष्टांगिक जो मार्ग है वो आपका तैत्रीय ब्राह्मण में दिया है। सामवेद जो है आपका पंचविंश ब्राह्मण है, और अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद जो है इसकी रचना हम 1500 से लेके 1000 BC के बीच में मानते हैं, और ऋग का अर्थ होता है छंद और चरणों से युक्त मंत्र। उसके बाद ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हम लोग को पता है, 1028 सूक्त हैं, और इसकी स्तुति के लिए होत ऋषि द्वारा उच्चारित किया जाता है। 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, पहला और 10वां। 10वें मंडल में हम लोग को पता है कि 4 वर्णों का वर्णन है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में वो राज्य से संबंधित सिद्धांत दिए हुए हैं, कैसे राजा का राज्याभिषेक होगा, ये सब। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ, जिसमें यज्ञों के नियम विधि का वर्णन है, और इनके मंत्रों के उच्चारण के लिए अध्यु है। 2 भाग में है ये, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है, 5 शाखाएं इसके। काठक संहिता हम लोग सुनते हैं, कपिस्थल, मैत्रायणी, तैत्रेय और वाजसनेयी। तैत्रेय पहले भी हम देखे थे। यजुर्वेद के उपनिषद हो जाएंगे कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायणी। यजुर्वेद एक ऐसा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए, ये पूछता है क्वेश्चन। सामवेद का अर्थ है गान, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र, ये पूछता है किसकी स्तुति करता है। इनके मंत्रों को गाने वालों को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का प्रमुख उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, जैमिनी उपनिषद था। मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ है जो पंचविंश है। अथर्ववेद जिसकी रचना सबसे अंत में हुई है, और 731 सूक्त है, 20 अध्याय है, 6000 मंत्र है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसमें परिचित कुरु के राजाओं का उल्लेख है। इसमें शायद मगध और अंग भी राज्यों का वर्णन है। ये हो गया।
उसके बाद इसमें क्या है, जादू टोने, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, इन सब का भी है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। इसकी उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ में हम और चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ। विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम, कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह राजाओं का उल्लेख है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो ऋग्वेद के बाद जो है वो शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उसके बाद आरण्यक है। ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। यज्ञ व अर्थ के स्थान पर इसमें चिंतन से ज्ञान के पक्ष में अत्यधिक महत्व किया गया। ये जंगल में पड़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहा गया है। कुल 7 है, ऐत्रेय, सांख्याय, तैत्रेय, मैत्रेयायनी, मध्यान्ह, बृहद्रारण्यक और तलवकार और छांदोग्य। उसके बाद उपनिषद क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद कहा गया। उपनिषद अरण्यों के पूरक और भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहा गया है। उपनिषद जो है वो उत्तर वैदिक काल में रचना हुई है। इसमें हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे पर विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा गया है। राष्ट्रीय जो आदर्श हमारे सत्य में जेते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती हैं। उपनिषद की संख्या 108 मानी गई है। उपनिषद 12 हैं, किंतु प्रमाणिक जो है 12 हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशिकी, बृहद्रारण्यक और श्वेताश्वर। इसके बाद वेदांग है। वेदांग इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ये गद्य में सूत्र रूप में लिखे गए हैं। शिक्षा क्या होता है? वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ है, जिसे नाक से की गई तुलना। कल्प, ये कल्प सूत्र होते हैं, विधि नियम का उल्लेख है, इसकी तुलना हाथ से की गई है। व्याकरण, इनके नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं समाधि आदि के नियम बताए गए हैं। व्याकरण की तुलना मुख से की गई। निरुक्त शब्द का अर्थ क्या है यह बताने वाले शास्त्र को निरुक्त कहा गया। ये एक प्रकार का भाषा विज्ञान है, इसकी तुलना कान से की गई है। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, तीतुष्प, जगति, बृहति छंदों का प्रयोग हुआ है। छंद की तुलना में पैर से की गई है। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र को विकास दिखाया गया और ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके पहले हमने देखा कि जो शिक्षा है उसकी तुलना नाक से, कल्प की तुलना हाथ से, फिर व्याकरण की तुलना मुख से और निरुक्त की तुलना कान से, छंद की तुलना पैर से और ज्योतिष की तुलना आँख से की गई है। उसके बाद है सूत्र क्या होता है? वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र बनाया गया किस लिए? वैदिक साहित्य के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। ऐसे सूत्र जिसमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है उसे कल्प सूत्र कहते हैं। कल्प सूत्र 3 प्रकार के: स्रोत सूत्र जो यज्ञ संबंधी, गृह सूत्र जो लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन करता है, धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और गौतम स्मृति। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार मेधातिथि, गोविंदराज, भरूच और कुल्लू भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर मतलब मिताक्षरा और अपराग मतलब आदि हैं। प्रमुख उपवाद आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है।
याज्ञवल्क्य स्मृति एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी 400 BC के लगभग लिखा गया है। शुद्ध साहित्य में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। यास्क ने निरुक्त की रचना की है। इसमें वैज्ञानिक शब्दों की उत्पत्ति का विवेचन। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में रामायण महाभारत नामक 2 महाकाव्य का जिक्र है। महाकाव्य की रचना 400 BC माना जाता है। इन दोनों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के अंत आसपास प्रतीत होता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता है। बाद में श्लोक बढ़कर के 24,000 हो गए, जो भारत नाम से परिचित है, क्योंकि प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशज की कथा करता है। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे श्रेष्ठ शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। इसकी मूल कथा जो कौरव पांडव की युद्ध है, उत्तर काल की है। इससे साधारण महाकाव्य 18 पर्व है। महाभारत का उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। तो ये क्या बता रहा है कि महाभारत का हमें बताया कि जैसे इसमें 8800 थे तो जय संहिता कहलाया, 24,000 हो गए तो भारत कहलाया, और उसके बाद 1 लाख हो गए तो शत शास्त्रीय संहिता या महाभारत कहलाने लगा था। उसके बाद है आपका कि इसमें छठे पर्व को भीष्म पर्व कहा गया। इसमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का उल्लेख है। छठे पर्व को इसी कर्म की प्रधानता है। इसी का एक भाग गीता है जो सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख करता है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा रामायण रचित है। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 होंगे, अंततः 24,000 होंगे। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं में शुरू की गई है। रामायण हमारा आदि काव्य है। इसमें हिंदू तथा यवनों और शकों के आक्रमण का संघर्ष का भी विवरण प्राप्त होता है। महाभारत में भी शक, यवन, पारसिक, हुड़ ये सब का आदि जातियों का उल्लेख है। इस महाकाव्य से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा का भी परिचय मिलता है। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। पुराण के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माना जाते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। अधिकांश पुराणों की रचना 3वीं 4वीं शताब्दी में हुई है। अमरकोश पुराणों की 5 विषय बताए गए। मार्कंडेय ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य प्राचीन पुराण है, जैसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। शेष की रचना बाद में। मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का उल्लेख है। उसके बाद है आपका महाभारत युद्ध के बाद जिन राजवंशों ने ईसा की 6वीं शताब्दी तक राज किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र साधन पुराण है। मौर्य वंश के लिए विष्णु पुराण, सातवाहन तथा शुंग वंश के लिए मत्स्य पुराण, गुप्त वंश देखिए बता रहा है। मौर्य वंश के लिए आपके लिए विष्णु पुराण से जो भी जानकारी मिलेगा मौर्य वंश का वो विष्णु पुराण से। उसके बाद सातवाहन आता है तो फिर मत्स्य पुराण हो जाएगा, और फिर लास्ट में गुप्त वंश आता है तो वायु पुराण उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मौर्य का विष्णु और शुंग वंश का मत्स्य और गुप्त वंश का वायु। पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की 3वीं और 4वीं शताब्दी में लिखे गए। इस प्रकार ब्राह्मण साहित्य में प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, किंतु इससे राजनीतिक इतिहास की विशेष जानकारी नहीं मिलती। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य को बाद में देखेंगे। ओके बाय।